हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है केमिकल फॉर्मूला। मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया। मैंने देखा है कि क्लास 9 से लेके बच्चे 12 तक के जिनको रिएक्शन लिखने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है, तो क्यों ना हम सबसे पहले ये हमारा जो टॉपिक है ना केमिकल फॉर्मूला, ये हमें क्लास 9th में पढ़ाया जाता है। तो मैं आज आपको थोड़ा सा केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, अगर केमिकल फॉर्मूला नहीं पता होगा तो हम रिएक्शन कैसे लिखेंगे। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम लोग केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा जो पहले देखिए, सबसे पहले जब भी हम केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं ना बच्चों, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें इनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। वैलेंसी पता होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको 1 to 18 एटॉमिक नंबर 1 to 18 एटॉमिक नंबर 1 to 18 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट की वैलेंसी मिनिमम आपको याद होनी चाहिए। तो आप इजीली फॉर्मूला बना सकते हो, क्योंकि मोस्टली इन्हीं के फॉर्मूले आपके कोर्स में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें कि अगर हमने कुछ एलिमेंट लिख रखे हैं, जैसे सोडियम, इसकी वैलेंसी प्लस प्लस माइनस कुछ नहीं होता है। प्लस मतलब होता है बाय लॉस और माइनस मतलब होता है बाय गेन। ठीक है, तो और पोटेशियम +1 है, सिल्वर +1 है, कॉपर ये एक ट्रांजिशन मेटल है, 2 टाइप के वैलेंसी शो करता है। +1 भी है, +2 भी है। मैग्नीशियम +2 है, कैल्शियम +2 है, जिंक +2 है। इसी तरीके से कुछ नॉन मेटल है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, इसकी +1 है। हाइड्राइड हाइड्रोजन दोनों शो करता है, +1 भी और -1 भी। क्लोराइड इसकी -1 है, ब्रोमाइड एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक, तो आप सबसे पहले क्या करो बच्चों, जो एलिमेंट होते हैं ना, इनकी वैलेंसी को आप अच्छे से निकालना सीख लो। ये निकालना सीखिएगा, इसको आप रटिएगा नहीं। ठीक, मोस्टली क्या होता है, जो फॉर्मूले बनते हैं, अगर हम बेसिक क्लासेस की बात करें तो इन्हीं से ज़्यादातर फॉर्मूले बनते हैं। जैसे अमोनियम, इसको आपको पता होना चाहिए कि अमोनियम, इसका सिंबल NH4 होता है, NH4+, तो इसकी वैलेंसी एक हिसाब से देखा जाए +1 है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ प्लस का कोई मतलब नहीं। ऐसे ही हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब कहने का है कि ज़्यादातर कंपाउंड इन्हीं से बनते हैं, जो पॉली एटॉमिक आयन। जैसे हमसे कहा जाता है कि सोडियम कार्बोनेट बनाओ, तो हमें सबसे पहले कार्बोनेट की वैलेंसी पता होनी चाहिए और सोडियम की पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग चलते हैं। तो क्या कंडीशन है नेक्स्ट पे, तो सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, सबकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। ठीक है, जब वैलेंसी आपको पता होगी ना, तो देखिए फॉर्मूला लिखने के ना कुछ रूल्स होते हैं। फॉर्मूला लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, और रूल्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला लिखने के कुछ रूल्स हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, द वैलेंसी और चार्ज। मतलब आपको किसी भी आयंस का सबसे पहले वैलेंसी और चार्ज का पता होना चाहिए। ठीक, फिर अगर कोई कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना है, तो उसमें आपको उसका नेम और सिंबल आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है तो फॉर्मूला क्या होता है CaO, सोडियम क्लोराइड है फॉर्मूला क्या होता है NaCl। इसी तरीके से ठीक है आपको लिखना होता है। अब सबसे पहले समझो बात क्या कह रहा है। ठीक है, कि कौन सा राइट में लिखना होता है, कौन सा लेफ्ट में लिखना होता है। जैसे लिखा है ऑक्सीजन एंड क्लोराइड आर रिटन ऑन द राइट वेयर कैल्शियम एंड सोडियम आर रिटन ऑन द लेफ्ट। मतलब कि ये जो कैट आयन है ये लेफ्ट में लिखे जाएंगे, एन आयन जो है वो राइट में लिखे जाएंगे। ठीक, अगर दो एलिमेंट की वैलेंसी सेम है तो उनको सिंप्लीफाई किया जाएगा, मतलब कैंसिल किया जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्या होता है कि जितने भी आयंस प्रेजेंट होते हैं, अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयन है, लाइक ये है, ये पॉलीएटॉमिक है। ठीक, इस पे 2 माइनस का चार्ज होता है। तो क्या होता है, जब हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इसको कह रहे हैं इनक्लोजिंग द फॉर्मूला और आयन इन द ब्रैकेट। तो हम उसको ठीक, ये कुछ एक 2-4 पॉइंट है जिनसे आप फॉर्मूला बनाते समय आपको याद आनी चाहिए, मतलब प्रैक्टिस में होनी चाहिए, अदरवाइज इनको लर्न करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो चलो बच्चों फॉर्मूला कैसे बनाते हैं हम लोग देखते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं और हम आपको फॉर्मूला बना के इनके दिखाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, चलिए सभी लोग ध्यान से देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। ठीक है, देखिए पहले तो आप इसके लिए एक वर्ड याद रखिए,
वैलेंसी। ठीक है, आपको वैलेंसी का कितना कमांड है आप ये देख लो। वैलेंसी होती क्या है, देखो बहुत अच्छे से इस पॉइंट को समझना, वैलेंसी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द वैलेंसी। ठीक, देखो किसी भी एलिमेंट में, मैं एक जस्ट एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया सोडियम। ठीक, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 2,8,1। ठीक, तो ये इसके जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको हम लोग कहते हैं बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, दे डिसाइड वैलेंसी, और यही क्या करते हैं, वैलेंसी को डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो सोडियम क्या होता है ना, कोई भी एलिमेंट होता है, एटम होता है, वो स्टेबल होने के लिए उसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। ऑक्टेट मीन्स होता है, ऑक्टेट मीन्स होता है 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक, वो क्या होता है, उसका डुप्लेट होता है, मतलब कि 2 होते हैं। अब देखो बात क्या आई, अब इसको स्टेबल होने के लिए या तो क्या करे, ये लास्ट 7 गेन करे, या तो ये क्या करे, एक लॉस करे। तो इसके लिए क्या आसान है, सोडियम के लिए, सोडियम के लिए आसान है कि वो अपना एक लॉस कर दे। तो सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, एक लॉस कर रहा है। एक लॉस करने की वजह से चार्ज कैसा आ रहा है बच्चों, +1 का चार्ज आ रहा है। इसका मतलब सोडियम की वैलेंसी कितनी हुई, 1 हुई। तो यहाँ पर अगर मैं सोडियम की वैलेंसी की बात करूं तो 1 होता है। ठीक, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, क्लोरीन। क्लोरीन कितना होता है, 17, 2,8,7। ठीक, इसके बच्चों जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये इसके कौन से इलेक्ट्रॉन है, ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 7 है। अब ये क्या करे, या तो ये 7 लॉस करे या तो ये गेन करे। तो इसके लिए क्या है ना बच्चों, इसके लिए 7 लॉस करना ज्यादा डिफिकल्ट है, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एक गेन करना आसान है। तो क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cl- बनाएगा। जब ये Cl- बनाएगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसने क्या किया, एक गेन किया। तो जब एक गेन किया तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हुई, माइनस। तो फिर मैं बता दूं, पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई मतलब नहीं होता है। पॉजिटिव अगर होता है तो मतलब होता है लॉस, ठीक, और नेगेटिव जो होता है यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज आता है, और नेगेटिव चार्ज जो आता है वो बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से आता है। तो वैलेंसी का पता लगाने के लिए आपको उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना जरूरी है, और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से आप वैलेंसी पता कर सकते हो। ठीक, अगर मैं 18 तक की बात करूं, सिर्फ 18 तक, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। 18 तक की बात जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग, इनकी वैलेंसी आप बहुत इजीली काउंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जरा 18 तक के, जैसे हाइड्रोजन है इसके 1 होते हैं, हीलियम इसके 0 है, लिथियम, अब लिथियम का क्या होता है 2,1, अब ये 1 लॉस करेगा। फिर बेरिलियम, बेरिलियम का 4 होता है 2,2, ये 2 लॉस करेगा, तो वैलेंसी 2 होगी। ठीक, उसके बाद इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, बोरॉन, बोरॉन का क्या होता है बताओ, बोरॉन का क्या होता है 5, 2,3। अब ये क्या करे, इसके 5 लेना इसके लिए टफ है, 3 लॉस करना इजी, तो इसकी कितनी हो जाएगी 3। कार्बन, कार्बन का 6 होता है 2,4, तो 2 4, अगर इस 2,4 सॉरी 4, तो कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती, कार्बन नाइदर फॉर्म C4 प्लस और नॉर C4 माइनस। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती, 4 होती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट इन नेचर कहते हैं। और ये बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसी तरीके से नाइट्रोजन का 7 होता है 2,5। अब ये 5 लॉस करना इसके लिए टफ है, ये क्या करेगा 3 गेन करेगा, तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी 3 हो जाएगी। इसी तरह ऑक्सीजन का 8 होता है 2,6, तो अब ये क्या करेगा, 2 क्या करेगा, गेन करेगा, 6 लॉस करना टफ है, तो वैलेंसी कितनी होगी 2 होगी। इसी तरीके से फिर आगे आप अदर एलिमेंट आप करते चले जाओगे। तो आपको सबसे पहले तो आपको वैलेंसी का पता होना चाहिए। ठीक, अब मैं आपको क्या लेकर आया हूँ, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
तो चलिए हम कुछ कंपाउंड हैं जिनके हम लोग फॉर्मूले बनाना सीखते हैं, ठीक है। चलिए नंबर 1 फॉर्मूला है हमारा सोडियम ऑक्साइड। अगर सोडियम ऑक्साइड का बनाना है तो सोडियम है, ये ऑक्साइड है, सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्साइड की वैलेंसी यानी ऑक्सीजन की 2। आपने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूला आपका क्या बन गया, Na2O। तो इस तरीके से सोडियम ऑक्साइड का बना। दूसरा हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट। हमने क्या लिखा, कैल्शियम लिखा, कार्बोनेट लिखा। कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 थी, ठीक है, कार्बोनेट की भी 2 थी। ये प्लस लिखा जाता है माइनस, लेकिन प्लस माइनस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो सेम नंबर है तो आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होके क्या बनेगा, ये CaCO3 बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, कार्बन लिख लिया, ऑक्सीजन लिख लिया, कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की 2, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 जा, क्या फॉर्मूला बनेगा, CO2 बन जाएगा। चलो एक और एग्जांपल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम, ठीक, और मैंने इसका एग्जांपल दूसरा क्या ले लिया बच्चों, फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ठीक। अब आपको सबको पता है एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3, फॉस्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, 3, ठीक। अब दो ये प्लस में ये माइनस में लिखी जाती है, प्लस माइनस का कोई भी ऐसा सीन नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, AlPO4, ठीक। इस तरीके से अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल और कहूँ कि चलो कोई और हम लोग ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट। अब ये मैंने लिखा अमोनियम और ये मैंने लिखा कार्बोनेट, ठीक। अमोनियम की होती है +1, कार्बोनेट की -2। मैं फिर कह रहा हूँ प्लस माइनस का कोई यूज नहीं होता है, तो आप इनको नोट करें या ना नोट करें, ठीक। अब आप इसको लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, एंड ये देखिए पॉली एटॉमिक है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे पूरा इनक्लोज हो जाएगा ब्रैकेट में, और ये कार्बोनेट। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि कंपाउंड के फॉर्मूले बनाते हैं। हमें क्या होना चाहिए, बेसिकली कंपाउंड जो एलिमेंट यूज करते हैं या जो पॉलीएटॉमिक आयंस यूज करते हैं उनके सबके हमें सिंबल पता होने चाहिए, उनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए, और फिर इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक बात मैं और आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने पीछे नोट में है भी इसमें, ठीक है, कि अगर आपको मैं दिखा दूँ एक चीज, आप ऐसे देख लो, ये देखिए, ठीक। आप इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है आपके लिए, क्योंकि आपको वैलेंसी तो आनी चाहिए। देखिए ये टॉपिक ना बड़ा आपको ध्यान से देखना है, जैसे अमोनियम है, हाइड्रोक्साइड है, और एक चीज और इधर देखिए, सल्फाइट है, सल्फेट है, सल्फाइड है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं इन तीनों का बताता हूँ। अगर S के ऊपर -2 है तो ये कहलाता है सल्फाइड, ठीक है। अगर SO3 के ऊपर -2 है तो ये कहलाता है सल्फाइड, ठीक। अगर SO4 के ऊपर -2 है तो ये कहलाता है सल्फेट, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं सल्फाइड, सल्फाइड और सल्फेट में। तो S-2 क्या होता है, सल्फाइड, SO3 -2 क्या होता है, सल्फाइड, और SO4 -2 होता है सल्फेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब भी आप अगर केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। अगर आप फॉर्मूला ही नहीं बना पाओगे तो आप रिएक्शन नहीं लिख पाओगे, और रिएक्शन नहीं लिख पाओगे फिर आप केमिस्ट्री आपको नहीं आएगी। तो ये आई थिंक आपको वीडियो समझ में आएगा, आप इसको देखिएगा और फॉर्मूला बनाना सीखिएगा। थैंक यू बच्चों।